आज के ईसाइयों को भी दावत है, आज के यहूदियों को भी दावत है, आज के सारे गैर मुस्लिमों को दावत है कि नबी तुम्हें बता के गए, अपने नबी की बात मानो, अपने रसूल की बात मानो कि तुम्हारे नबी ने खुद इरशाद फरमाया है कि जब वो नबी आ जाए तो तुम क्या करना, तुम ईमान ले आना। अब सब पे लाजिम है कि रसूलुल्लाह पे ईमान लाएं। इसलिए भी एक तबके के लिए, एक गिरोह के लिए, एक इलाके के लिए, एक शहर के लिए, एक मुल्क के लिए, करिए के लिए, कस्बे के लिए, गांव के लिए, घर के लिए नहीं, काफ़तल लिन्नास, सारी कायनात के जितने लोग हैं सब के लिए हमने आपको रसूल बना के भेज दिया है। इसलिए भी ईमान लाना। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन ज़े अहवाले मुहम्मद रा ख़बर कुन बहाले मुब्तलाए गम नज़र कुन दवाए दर्द दिल ए चारगर कुन तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद ज़रूए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन बबरी जान मुश्ताकम दरांजा फ़िदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन मुशर्रफ़ गर्च शुद जामी ज़े लुत्फ़श खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। सामिन ज़ी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र है कि उसने आपको और मुझे ईदों के ईद रबीउल अव्वल, आपके और मेरे नबी की विलादत बासआदत वाला महीना दोबारा से हमें अता फरमाया। क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ न लाते तो नुज़हतुल मजालिस में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से वो हदीस पाक मरवी है, फरमाया महबूब अगर तुझे न बनाता तो न ज़मीन बनाता, न आसमां बनाता, न फ़लक बनाता, न सितारे बनाता, कुछ भी न बनाता महबूब अगर तुझे न बनाता। और दूसरी बात यह है कि हुज़ूर से पहले तो नौरोज़ और महरजान ये दिन खुशी के तौर पे मनाए जाते थे। ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा ये भी हमें हुज़ूर ने ही अता फ़रमाई है। ये दो ईदें भी हुज़ूर के सदक़े से ही हमें मिली हैं, ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा भी। तो इसलिए उलमा ने कहा कि वो भी हुज़ूर के सदक़े से है, और जब हुज़ूर तशरीफ़ लाए वो सबसे बड़ी ईद, वो सबसे बड़ी ईद हज़रत ईसा रूहुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा, आपकी कौम बड़ी ना लाडली कौम थी, आप बड़ा प्यार फरमाते थे, अल्लाह करीम भी उनसे बड़ा प्यार फरमाता था। तो उन्होंने कहा कि कलीमुल्लाह ये रूहुल्लाह ये मन्नो सलवा खा खा के ना हम थक गए, हमारे लिए ना कोई और सिलसिला मेहरबानी फरमाए, कोई दाल हो, मसूर की दाल
साग व बासलिहा, प्याज, लहसुन, ये चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह से दुआ करें हम ये खाएंगे, वो नहीं हम खाने को तैयार। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आसमां से खाना अता फरमाया, मन्नो सलवा, तो उस वक्त ये दुआ की थी कि या अल्लाह, अगर तू हमें ये रिज़्क़ अता फरमा तो ये दिन हमारे लिए भी, हमारे बाद वालों के लिए भी ईदल अब, ईद के जुमले हैं कुरान करीम में, ईदल अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। या अल्लाह, ये मन्नो सलवा के उतरने वाला दिन हमारे लिए भी ईद का दिन होगा, हमारे बाद वालों के लिए भी ईद का दिन होगा। तो जिस दिन मन्नो सलवा उतरे, जिस दिन खाना उतरे आसमां से, वो दिन तो ईद का दिन हो। और जिस दिन सारी कायनात के लिए जिसको अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है वो रहमत उतरे, तो वो दिन ईद वाला क्यों नहीं है भाई? वो सबसे बड़ा फिर ईद वाला दिन है जिस दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। अच्छा, इसमें यह भी कहते हो चलो जी वो तो ठीक है कि एक दफ़ा हो गया, ईद मना ली गई, तो ईद बार बार थोड़ी होती है, वो खुशी का इजहार बार बार थोड़ा होता है, बस एक दफ़ा कर लिया। तो उलमा ने कहा कि आपकी ज़िंदगी कितनी है जी? किसी ने कहा जी 60 साल, किसी ने कहा 50 साल, किसी ने कहा 70 साल। कहा जी जब ईद उल फितर आती है तो सिर्फ पहले साल ही खुशी का इजहार किया था या हर साल ही करते हो? हर साल ही खुशी का इजहार करते हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी नेमतों से नेमत उज़्मा और नेमत कुबरा है। हुजूर की आमद पे हम हर साल खुशी का इजहार क्यों न करें? तो हुजूर की आमद पे खुशी का इजहार करना है, अपने घरों पे झंडे लगाएं, लाइटें लगाएं, चोरी की नहीं, उसका सवाब नहीं होगा। देखें ना, अगर चोरी की लाइटें लगाएंगे, बत्ती चोरी की कुंडियां डाल के लगाएंगे ना, उसका सवाब नहीं होगा। यानी आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, काम तो नेकी वाला कर रहे हैं, हुजूर की आमद पे खुशी का इजहार करना चाह रहे हैं, लेकिन बत्ती चोरी की लगाई है तो वो सवाब नहीं होगा, मज़ीद गुनाह होगा। तो लिहाजा लाइटें ज़रूर लगाएं कि जो रात को देखे उसे पता चले कि ये उस शख्स का घर है जिसे हुजूर की आमद पे खुशी हो रही है। और दिन को क्योंकि सूरज की रोशनी होती है तो लाइटें नज़र नहीं आएंगी, दिन को क्या करें, दिन के लिए झंडा लगा लें। देखें ना, हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं ना, कोई इमरान साहब की पार्टी है, कोई नवाज शरीफ की पार्टी है, कोई जरदारी साहब की पार्टी है, कोई तहरीक लब्बैक पार्टी है, यानी अलग अलग पार्टी है ना। अब हर मानने वाला क्या करता है, किसी ने अपनी छत पे वो बल्ले वाला झंडा लगाया हुआ है, किसी ने अपनी छत पे करेन वाला झंडा लगाया हुआ है, किसी ने अपनी छत पे शेर वाला झंडा लगाया हुआ है, किसी ने अपनी छत पे तीर वाला झंडा लगाया हुआ है। अब जो गली से गुजरने वाला है, जो उस झंडे को देखने वाला है, उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है आप किस पार्टी के साथ हैं भाई, उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो झंडा देखेगा उसे पता चल जाएगा ये फलां पार्टी के साथ है। तो मैं कहता हूँ छत पे आमद मुस्तफ़ा का झंडा लगा लो, लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये किस पार्टी वाला है, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये उस पार्टी में शामिल है जो आमद मुस्तफ़ा पे खुशी का इजहार करते हैं, ये उस पार्टी वाला है जो हुजूर की आमद पे खुशी का इजहार करने वाले हैं, ये उस पार्टी वाला है। पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रात को लाइटें जगमगा रही होंगी और दिन को झंडा लहरा रहा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी का इजहार इस यानी उसको ज़ाहिरी भी नज़र भी आए कि आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। कितना महंगा झंडा होता है जी? ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 का मिल जाएगा, ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, वैसे 100-150 का भी मिल जाते हैं। लगा लें। जश्न आज़ादी का झंडा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कि जश्न आज़ादी है तो जश्न मिलादुन्नबी का क्यों नहीं लगाते हैं? जश्न आज़ादी के झंडे पे कायनात में किसी को एतराज़ नहीं है कि ये झंडा क्यों लगाया है भाई, आज़ादी वाला झंडा क्यों लगाया है, जश्न आज़ादी वाला क्यों लगाया है, पाकिस्तान की बर्थडे है वो झंडा क्यों लगाया है भाई, किसी को एतराज़ नहीं है।
तो आमद मुस्तफ़ा वाला झंडा लगा लें तो फिर क्यों मरोड़ उठते हैं, फिर क्यों एतराज़ है भाई। एतराज़ फिर भी नहीं होना चाहिए कि आमद मुस्तफ़ा पर अगर जश्न पाकिस्तान पे एतराज़ नहीं होता और कोई एतराज़ नहीं करता तो जश्न मुस्तफ़ा पे भी फिर एतराज़ तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है, मोटी मोटी चीज़ें 2 4 5 इनको याद कर लें। कोई भी पूछे उसे बता दें। कोई कहे भाई अगर पाकिस्तान का झंडा लगा होता तो फिर भी यही एतराज़ करता जो अब कर रहा है। अगर मेरे बेटे की शादी की लाइटें लगी होती फिर भी यही एतराज़ होता तुम्हारा जो अब हो रहा है। मेरा एक बेटा है तो क्या मेरे लाखों बेटे मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान। हमारी माल जान इज्जत आबरू कारोबार सब कुछ हुजूर के कदमों पे कुर्बान। हुजूर की आमद से बढ़ के कायनात में खुशी कोई नहीं है, तो इसलिए खुशी का इजहार करें। यहाँ हम करते हैं, आसमां पे फरिश्ते करते हैं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने मुझे दुनिया की हुकूमत नहीं दी, अल्लाह ने मुझे आसमानों की भी हुकूमत दी। इसलिए तो अल्लाह ने आसमानों पे बुलाया था, इसलिए तो हुजूर आसमानों पे तशरीफ़ ले गए। और सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं जब हुजूर की विलादत हुई ना, विलादत बासादत हुई और बहुत सारे मामलात हुए, उनमें एक ये भी कि एक सफ़ेद रंग का बादल आया जिसने हुजूर को ढांप लिया और मैंने देखा कि वो मेरे लख्त जिगर को वो उठा के ले गया। उलमा ने कहा कि ले कहाँ पे गया? ले वहाँ गया जहाँ जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है, हर जगह पर ले गया। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने हुकूमत जो फरमानी थी, हुजूर ने हुकूमत जो फरमानी थी तो फरिश्ते सारी सल्तनत दिखाने गए थे। कमली वाले ये तेरी सल्तनत है, ये तेरी सारी की सारी सल्तनत ये है, फरिश्ते वो दिखाने के लिए गए थे। तो आसमानों में भी हुजूर की हुकूमत, दुनिया में भी हुजूर की हुकूमत। इसलिए मेरे आका ने फरमाया 4 वज़ीर दुनिया में, 4 वज़ीर आसमानों में। फरमाया अबू बकर उमर उस्मान अली ये दुनिया के वज़ीर हैं, जिब्राईल मिकाईल इसराफील इज़राईल आसमानों के वज़ीर हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत दुनिया में भी, मेरे आका की हुकूमत आसमानों में भी। आप ज़मीन पर हुजूर के मिलाद का इजहार करें, खुशी का इजहार करें। फरिश्ते आसमानों पे खुशी का इजहार करते हैं और अल्लाह सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। हुजूर का मीलाद होता आ रहा है और होता रहेगा। बाकी ये कैफियत कि जैसे तुम झंडे लगाते हो, जैसे तुम तकरीर करते हो, जैसे तुम डाइस रखते हो, ऐसे सहाबा से भी साबित करो। भाई ये तो कोई नहीं है कि ये साबित, ये तो कोई दलील नहीं है कि ये साबित करो जैसे तुम साबित करते हो। सहाबा के दौर में तो माइक नहीं थे, सहाबा के दौर में पंखे भी नहीं थे, सहाबा के दौर में पक्की मस्जिदें भी नहीं थी, तो फिर साबित करो सहाबा के दौर में पक्की मस्जिदें। कल चलो जी उसकी असल तो मौजूद थी कच्ची मस्जिद, चलो मैंने कहा मान लिया जी, असल तो मौजूद थी कच्ची मस्जिद, माइक तो नहीं था ना, इसको तो हटा दो ना लामा साहब, इसके बगैर ही खिताब फरमाया करें। फिर ये बिदअत है जी, ये नई चीज़ है, ये तो नहीं था ना। तो मेरे अजीज़ों, जिस दौर में कफन के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, उस दौर में आप झंडे तलाश कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पाक होता आ रहा है, होता है, हो रहा है, होता रहेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। आदा दुश्मन को कहते हैं। या रसूलुल्लाह मिट गए, अबू जाल, अबू लाहब, उतबा, शैबा, जितने दुश्मन थे सारे मिट गए, मिटते हैं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफ़ा नाला का जिक्र, अल्लाह ने बुलंद कर दिया महबूब, हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद कर दिया। जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद करे, कायनात में कौन है जो जिक्र को घटा सके? फिर तो ये सबसे पहले रब्बुल आलमीन ने, ये तो विलादत की बात हम कर रहे हैं ना, विलादत से पहले
आलम अरवाह में अल्लाह ने सारे नबियों को इकट्ठा करके अपने महबूब का मिलाद मनाया। मिलाद मनाना क्या होता है? शरीनी बांटना ये मिलाद है? नहीं भाई। देखें पकाना भाई ये भी मिलाद नहीं है। मिलाद क्या है फिर? मिलाद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पे हुजूर के लबो रुखसार की बातें करना, हुजूर की सीरत, हुजूर की सूरत, हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी, हुजूर का लड़कपन, हुजूर के बुढ़ापा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अनवर का तज़किरा करना, हुजूर के लबो रुखसार के तज़किरे करने, हुजूर के हुस्न व जमाल के तज़किरे करने, हुजूर के चलने का तज़किरा करना, हुजूर के बैठने का तज़किरा करना, हुजूर से मोहब्बत की मिसालें बयान करना, सहाबा ने वालिहाना अंदाज में हुजूर से जैसे प्यार किया वो बयान करना, सहाबा ने जैसे जाने दी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बयान करना, यही मिलाद है। हुजूर की शानों का जिक्र करना यही मिलाद है। और ये मिलाद सबसे पहले आलम अरवाह में खुद रब्बे जुल जलाल ने मनाया। ये मिलाद सबसे पहले आलम अरवाह में, अभी ये दुनिया नहीं थी, ये जहां नहीं था, ये सूरज चांद सितारे कायनात की कोई शय मौजूद नहीं थी। न वक्त था, न दोपहर था, न शाम था, न रात, न दिन, कोई शय कायनात में मौजूद नहीं थी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त अनवर से सारी रूहों को पैदा किया, रूहों को पैदा करके नबियों को बुलाया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में जिसको नबी बनाना था, अल्लाह ने दुनिया में जिसको भेजना था नबी बनाकर, रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह में ही ये फैसला कर दिया कि ये नबी है, ये नबी है, ये नबी है, ये नबी है। कोई दुनिया में आने के बाद, मेहनत मुजाहिदा करने के बाद, इबादतें रियाजतें करने के बाद, सुजूद और इबादत और मुजाहिदे करने के बाद, चिल्ले लगाने के बाद नबी नहीं बना। अल्लाह ने पहले चुन लिया था नबियों को, अरवाह में से, रूहों में से अल्लाह ने पहले नबियों को चुन लिया। ये नबी है, ये नबी है, ये नबी है, ये नबी है। अब क्या हुआ? अल्लाह ने एक दिन सारी रूहों को बुलाया। अंबिया की जितनी रूहें हैं ना, सारी बुला। मैं किस्सा नहीं सुना रहा, कुरान सुनाने लगा हूँ। अल्लाह ने सारी रूहों को बुलाया आलम अरवाह में, हरीम नाज में, अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह की रहमतों के साए में। अल्लाह ने सारी रूहों को बुलाया और रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, महबूब आप याद करें उस वक्त को जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया, वादा लिया। जब अल्लाह ने, याद कौन करे? तो मैं आपको कहता हूँ आप याद करें जी। मैं पिछले जुमे पे क्या कहा था? अच्छा जो होगा उसे ही कहूँगा ना। तामम साहब दूसरी है सो पिछले जुमे थे कोई नहीं हूँ मैं तामम साहब ने तो कह ही ना सकता कि याद करो पिछले जुमे थे मैं किया कहोगे तो मैं हाँ ही कोई नहीं, मैं तो इतने ऐसा ही नहीं। ये भी भाई थे, वो भी थे, ये हाजी साहबान भी थे। अगर मैं ये कहूँ कि याद करें जी, मैंने पिछले जुमे पे क्या कहा था, तो ये किसको याद दिलाया जाएगा? जो पिछले जुमे पे मौजूद था उसे ही कहा जाएगा ना। जो है ही नहीं उसे कैसे कहेंगे? कोई वाक़या भी दुनिया में पेश आया तो आप करें जी याद करें वो वक्त याद करें जब मैंने आपकी मदद की थी या आपने मेरी मदद की थी, उसे कहेंगे ना जो उस वक़्त मौजूद था। रब क्या फरमा रहा है? वह इज़, महबूब याद करें, महबूब याद करें वो वक्त। अख़ज़ल्लाह, जब अल्लाह ने वादा लिया, किससे? मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने जब नबियों से वादा लिया उस वक्त को याद करें। का मतलब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त भी अल्लाह के हरीम नाज में मौजूद थे, अल्लाह के कुर्बे ख़ास में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी मौजूद थे। जब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि महबूब याद करें उस वक्त को जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया। मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से वादा क्या लिया? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह,
ए मेरे नबियों, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, किसको दी जाती है? नबी को। तो अल्लाह नबियों को पुकार के फरमा रहा है कि ए मेरे नबियों, जब मैं तुम्हें किताब दूँ और दानाई हिकमत अता कर दूँ, फिर क्या हो? लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। ए मेरे नबियों, जब मैं तुम्हें नबुव्वत से सरफराज कर दूँ, दुनिया में भेज दूँ, दुनिया में जाने के बाद तुम्हें किताब भी अता कर दूँ, किसी को तौरात, किसी को ज़बूर, किसी को इंजील, किसी को सहाइफ, किताब भी दे दूँ, नबुव्वत भी दे दूँ, रिसालत भी अता कर दूँ, हिकमत भी अता कर दूँ, और फिर अगर तुम में से, अल्लाह नबियों को इरशाद फरमा रहा है, फिर अगर तुम में से किसी के होते हुए मेरा रसूल आ जाए। तो यहाँ पे कमाल का एक जुमला उलमा ने कहा, अच्छा सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम किताबें किसको दी जाती हैं? जो अल्लाह का रसूल होता है। 313 रसूल तशरीफ़ लाए, किताब अल्लाह उसको अता फरमाता है जो अल्लाह का रसूल होता है। अल्लाह का रसूल नई शरीयत लेके आता है। अच्छा, सारे नबियों को अल्लाह ने रसूल नहीं फरमाया, नबी फरमाया। एक वाहिद हस्ती हैं जिनको मेरे रब ने रसूल फरमाया है। फरमाया नबियों, जब तुम्हारे पास ये रसूल आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, ये रसूल आ जाएं, और ये आके करेंगे क्या? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पास है, जो किताबें मैंने तुम पे नाजिल की हैं, ये उनकी आके तस्दीक करेंगे। ये तस्दीक करने वाले हैं। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ये तस्दीक करने वाले हैं। तुम क्या करना? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर ये आ जाएं तो तुम इन पे ईमान भी ले आना और इनकी मदद भी करना। जब रब्बुल जलाल ने सारे नबियों से ये वादा लिया ना, तो नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सारे अम्बिया ने अपनी उम्मतों से ये वादा लिया कि हम हैं अभी, अगर हमारी ज़िंदगी में वो महबूब आ जाएं, अहमद आ जाएं, इस्मुहु अहमद, वो तशरीफ़ ले आएँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशरीफ़ लाएँ, तो तुम क्या करना? उन पे ईमान लाना। आज के ईसाइयों को भी दावत है, आज के यहूदियों को भी दावत है, आज के सारे गैर मुस्लिमों को दावत है कि नबी तुम्हें बता के गए हैं, अपने नबी की बात मानो, अपने रसूल की बात मानो, कि तुम्हारे नबी ने खुद इरशाद फरमाया है कि जब वो नबी आ जाए तो तुम क्या करना? तुम ईमान ले आना। अब सब पे लाजिम है कि रसूलुल्लाह पे ईमान लाएं, इसलिए भी और इसलिए भी कि रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, महबूब वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ए महबूब हमने सारी कायनात के लिए आपको रसूल बना के भेज दिया। एक तबके के लिए, एक गिरोह के लिए, एक इलाके के लिए, एक शहर के लिए, एक मुल्क के लिए, करिए के लिए, कस्बे के लिए, गांव के लिए, घर के लिए नहीं, काफ़तल लिन्नास, सारी कायनात के जितने लोग हैं सब के लिए हमने आपको रसूल बना के भेज दिया है। इसलिए भी ईमान लाना ज़रूरी है। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। जब अल्लाह ने ये वादा लिया, वादा लेने के बाद रब्बुल जलाल ने नबियों की अरवाह से, उन रूहों से अल्लाह ने पूछा, इकरार करते हो? ये जो मैंने वादा लिया है, वादा करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये इतना भारी अहद जो है ये उठाते हो? इतना भारी अहद जो तुमसे ले रहा हो ये उठाते हो? सारे नबियों ने बैक ज़बान पुकार के कहा, कालू वकररना, मौला हम इकरार करते हैं
कि अगर ये तेरे नबी हमारी ज़िंदगी में आ गए तो मौला हम ये इकरार करते हैं हम इन पे ईमान भी ले आएंगे और इनकी मदद भी करेंगे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि सैयदना ईसा रूहुल्लाह अब भी चौथे आसमान पे ज़िंदा मौजूद हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह। और कुर्बे क़यामत जब आप तशरीफ़ लाएंगे, इमाम महदी भी तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह भी तशरीफ़ लाएंगे, वो नबी तो रहेंगे। अल्लाह नबूवत वापस नहीं लेता किसी को देकर। मुल्क शाम में जब आप तशरीफ़ लाएंगे हज़रत ईसा रूहुल्लाह तो वो नबी तो रहेंगे लेकिन कलमा हुजूर का पढ़ेंगे, वो कलमा हुजूर का पढ़ेंगे और उम्मती हुजूर के बन के रहेंगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दिन ना तौरात का एक वर्का मिला, असल लिखा हुआ तख्ती तौरात की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दौड़े दौड़े आए, बड़े खुश हुए कि आज हुजूर बड़े खुश होंगे कि मुझे तौरात का ना असल एक वर्का मिला है, वो सीधा है लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ, हुजूर को सुनाऊँगा, हुजूर बड़े खुश होंगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आका ये देखें मुझे तौरात का असल वर्क मिला है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सैयदना फारूक आज़म बड़े खुश हैं, पढ़ के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुना रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोले, फरमाया उमर तुझे तुम्हारी माँ रोए, तुम हुजूर का चेहरा नहीं देख रहे हो? हुजूर का चेहरा अनवर का रंग मुतगय्यर हो गया गुस्से से। हुजूर ने इरशाद फरमाया, उमर क्या तुम्हारे लिए कुरान काफ़ी नहीं है? जो मैं अल्लाह का कलाम लेके आया हूँ क्या तुम्हारे लिए वो काफ़ी नहीं है? फरमाया, अल्लाह की कसम है अगर आज सैयदना मूसा कलीमुल्लाह होते और हज़रत ईसा रूहुल्लाह होते, एक हदीस पाक में सिर्फ सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का है और दूसरी हदीस पाक में फरमाया अगर ईसा रूहुल्लाह और मूसा कलीमुल्लाह दोनों आज होते, फरमाया दोनों के लिए मेरी इत्तिबा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। यानी दोनों होते तो मेरी ही इत्तिबा करते वो दोनों के दोनों। तो फरमाया अल्लाह ने तुम्हें बड़ा उलुल आज़म नबी अता फरमाया है। कालू वकरना, तो अरवाह अंबिया ने कहा मौला हम इकरार करते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया अच्छा, फरमाया काला फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, फरमाया तुम इकरार करते हो तो मैं इस बात पे शाहिद हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ इकरार करता हूँ, मैं भी इस इकरार पे तुम्हारे साथ मैं भी इकरार करता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को भेजा और फिर इस वाक़या की जो तस्दीक है ना, अंबिया तो सारे पहले तशरीफ़ लाए और सारे के सारे तशरीफ़ ले गए, रसूलुल्लाह आखिर में तशरीफ़ लाए। ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में जलवागरी जो मेरे आका की है वो सबसे आखिर पे है। तो ये सारा कुछ जो इकरार लिया था, अल्लाह ने वादा लिया था, ये पूरा कैसे हुआ? एक तो ये कि अंबिया अपनी उम्मतों को ये कह गए कि हमारे बाद अगर वो नबी आ जाए तो तुमने उनकी पैरवी करनी है, ईमान लाना है, उनकी इत्तिबा करनी है। और दूसरा ये कि मेराज की रात जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए मस्जिद अक्सा में, तो सारे अंबिया पहले मौजूद थे, सारे नबी पहले मौजूद थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में तशरीफ़ लाए। यानी अंबिया सारे मस्जिद अक्सा में मौजूद थे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में तशरीफ़ लाए। कोई नबी आगे मुसल्ले पे नहीं गया क्योंकि नबियों ने अल्लाह से वादा किया था, या अल्लाह तेरा महबूब आएगा, हमारे होते हुए हम तेरे महबूब की पैरवी करेंगे। आज वो वादा पूरा भी तो करना था ना। मस्जिद अक्सा में सारे नबी बैठे तो हैं, मुसल्ला इमामत पे कोई नहीं जा रहा। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं, जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसे जलीलुल कदर अंबिया भी है, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, हुस्न वाले वो नबी भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मुसल्ला इमामत में तशरीफ़ नहीं ले जा रहा। वजह क्या है? वजह ये थी कि जो आलम अरबा में रब से वादा किया था, आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। रसूलुल्लाह आए, हुजूर सीधे मुसल्ले पे आए, जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया आका इमामत आप नहीं करवानी है, हुजूर मुसल्ला इमामत पे आए। किसी नबी ने ये नहीं कहा हम तो पहले के बैठे हुए, हक तो हमारा था, आप बाद में आए हैं और आप हमारी औलाद में से हैं, आप मुसल्ले पे। ना ना, सारे नबियों ने कहा पीछे से इमाम दे, अल्लाहु अकबर। वो नबियों में नबी ऐसे
वो नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे, वो हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। वमा अलैया इल्लल